अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ गुल शेख रद्द-ए-अमल 786 से। जैसा कि आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया के ऊपर शाहनवाज जो कि मशहूर व्हीलर और टिकटॉकर था और उसका जो कत्ल किया है उसने शापर ने, जो इनकी जो भी रंजिश थी आपस की, जेलसी थी या जो भी थी, उसके मुतल्लक बेतहाशा आप जो है ना वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश होती हुई देख रहे हैं। और ये गिरफ़्तार है, इसका भाई और इसका इंटरव्यू आ रहा है। इसके भाई और इसके इंटरव्यूज़ के अंदर जो सवालात शाहनवाज के फैंस के अंदर जहनों में पैदा हो रहे हैं, उसके जवाबात नहीं मिल रहे। वो क्या सवालात हैं? शाहनवाज जिस दिन शापर के घर जाता है, वारसिन के मुताबिक वो सुलह के लिए बुलाया गया था, तो सुलह के लिए गया है, लेकिन उसके साथ एक लड़का और था सफ़ेद कपड़ों वाला, जिसका नाम अभी तक जो है ना डिक्लेयर नहीं है, ना उसका पता है कि वो कौन है। सवाल ये पैदा होता है वो लड़का कहाँ गया। वो ऐनी शाहिद है बकौल शापर के कि वो उसके पास भी पिस्टल था और वो भी फायरिंग कर रहा था, शाहनवाज भी फायरिंग कर रहा था। आते ही उन्होंने हम पे सीधी पिस्तौल तान ली थी और हमने अपने डिफेंस के ऊपर हमने भी हमला किया, जिसके नतीजे में शाहनवाज की डेथ हुई। तो एक सवाल तो ये है कि वो लड़का कहाँ है। वो ऐनी शाहिद है, वो बताएगा। दूसरी बात ये है कि शापर का वालिद और शापर का भाई ये घर में मौजूद थे। इनके साथ एक चौथा बंदा बिल्ला नाम का जो शापर का दोस्त था वो भी मौजूद था। ताहाल वो भी जो है ना पुलिस के हाथे नहीं लगा, ना उसकी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई उसकी मालूमात मिली हैं। एक तो ये भी ऐनी शाहिद है, वकूए के ऊपर ये मौजूद था। अब शापर ये कहता है कि क्रॉस फायरिंग हुई। अगर क्रॉस फायरिंग होती है तो वो फायर जो है ना मकान के दरवाजे पे भी लगते हैं, दीवारों पे भी लगते हैं। अगर इस साइड से शाहनवाज मार रहा है तो सामने लगने चाहिए फायर, और इधर से अगर वो शापर फायर कर रहा है तो वो सामने वाली दीवार पे लगने चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं जाके कि इस किस्म का जो क्राइम सीन है वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि शापर ये कहता है कि मैंने अपने डिफेंस में उसको मारा है। भाई अगर आपने उसको डिफेंस में, अपने हिफाजत में, अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको मारा है तो आप 18 से 20 दिन तक रूपोश क्यों थे? आपको तो फ़ौरन पेश हो जाना चाहिए था ना। आपने बजाय झगड़े के बाद जब वो ज़ख्मी हो गया, उसके साथ दूसरा लड़का भी चला गया फायर करता हुआ बकौल आप ही के, तो आपने शाहनवाज को बचाने की कोशिश नहीं की, उसको वहाँ तड़पते हुए छोड़ दिया। अहले मोहल्ला में से भी कोई सामने नहीं आया, वालिद आपके थे मौजूद, भाई भी अच्छा खासा समझदार लगता है वो भी मौजूद था। तो अगर आप चाहते फौरी तौर के ऊपर किसी मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, किसी भी तरीके से किसी जगह उसको फर्स्ट एड मिलती तो शायद उसकी जान बच जाती। बाकी सुलह सफाई या जो भी मामला था वो तो बाद में होते रहते हैं, लेकिन एक बंदा आया तो वो उसके साथ जो है ना हमले में अगर उसके साथ कुछ मामला इस किस्म के पेश आ गए कि वो आप देख रहे हैं कि उसकी जान जा रही है, तो आपने उसको तड़पते हुए छोड़ दिया उतनी देर तक जब तक वो दुनिया से ना चला जाए। और दूसरी बात ये कहता है कि मेरे वालिद ने जब 15 पे फ़ोन किया तो ये कहा कि एक डकैत मारा है हमने। आपके वालिद को पता नहीं था ये डकैत है, इसका कहना है शापर का, क्योंकि मेरे वालिद नहीं जानते थे, उनको किसी स्टोरी का इल्म नहीं था। तो मैंने बोला कि वो डकैत थे, तो उन्होंने भी डकैत का जो है ना फ़ोन कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, जबकि बकौल इसी के शापर के आप जो बयानात सुन रहे हैं कि DHA के अंदर इनका उसी दिन झगड़ा भी होता है, उसी दिन या उससे एक दिन पहले झगड़ा होता है जिसके अंदर इसका सर्वर फटता है, टांके लगते हैं, इसके बाल बोला उसी नतीजे में मैंने कटवाए, हाथ भी मेरा मतलब हाथ तो है ये बोल रहा है कि इस फायरिंग में हुआ, सर फटा हुआ था मेरा, कई जगह टांके लगे हुए हैं। तो क्या वालिद को ये चीज़ का इल्म नहीं है कि मेरा बच्चा पिट के आया, सर फड़वा के आया, तो वो कहाँ से सर फटा, उसका किसने फाड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये भी एक सवाल है कि
15 पे फ़ोन करके ये कहा जा रहा है कि डकैत मारा है। चलें भाई आगे आप देखते हैं। इस गली के अंदर कैमरे लगे हुए थे और इत्तफाक इसका जो बड़ा भाई है, शॉपर का जो बड़ा भाई है, वो अपने इंटरव्यू में सोशल मीडिया पे कह रहा है कि इस गली में कैमरे तो थे लेकिन अब ना जाने कैमरे कहाँ हैं। भाई वहाँ पे कैमरे थे, कैमरों में रिकॉर्डिंग भी थी। अब वो ना तो कैमरे मिल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग मिल रही है और पुलिस को भी ताहाल कुछ नहीं मिला। ठीक है जी, ये भी सवाल लोगों के जहन में पैदा हो रहा है कि ऐसा क्यों है। अब आप सुनते जाएं और राय आप खुद कायम कीजिएगा। शाहनवाज के वारिस कहते हैं कि इसको धोखे से सुलह के लिए बुलाया गया। पुलिस भी यही कह रही है कि इसको सुलह के लिए बुलाया गया। भाई जब इसको सुलह के लिए बुलाया गया तो इसके पीछे डीएचए में ये फायरिंग करने क्यों गया ये। लेकिन इसका कहना है कि जब इन्होंने मुझे मारा था तो मैं उसका बदला लेने के लिए गया था, तो इसी चीज़ का रंज था इसको शाहनवाज को, तो ये वापस बदला लेने के लिए उसके घर गया। ये कहना किसका है? पुलिस का। गोया शाहनवाज हमला करने गया था और जो हमलावर होता है वो क्या होता है और सामने जिस पे हमला किया जाता है वो क्या होता है। इसमें जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इसका भी आप फैसला कर रहे हैं। यहाँ भी क्वेश्चन मार के एक शापर ने अपनी सेल्फ डिफेंस में इसको मारा था। तो भाई आप 18 से 20 दिन पेश क्यों नहीं हुए? ये कहता कि मैं डर गया था। डर नहीं गया था। आप खुद समझदार हैं और इसी पाकिस्तान में आप रहते हैं। आप खुद ये राय कायम करें कि जिन लोगों ने कत्ल किया हो, जिसका वालिद भी अंदर हो, जिसका भाई भी अंदर हो हवालात के अंदर, तो उसके और रिश्तेदार अजीज़ो कारब जैसे कि शॉपर गैंग कहा जाता है, और भी तो लोग इनके साथ मुंसलिक हैं ना, जो वहाँ क्राइम सीन पे तो नहीं थे लेकिन मौजूद तो हैं ना। तो वो अपना ज़ाहिर वो वकीलों से भी मिल रहे होंगे, अपनी अपने केस को किस तरीके से परसू करना है, क्या करना है, कहाँ उसको वहाँ बैठ के कहीं शापर कोई कहीं बैठ के मतलब कोई मूवियाँ या कोई ये चीज़ें तो नहीं देख रहा होगा कि कब टाइम आए और कब मैं बाहर आऊँ। तो ये सारा बयानिया जो बना है, बयान जो बने हैं, ये सारी प्लानिंग जो हुई है कि इस तरह इसके साथ किया जाना था और बाद में जब हम पकड़े जाएंगे तो हमने क्या बयान देना है। ये सारे मामला ज़ाहिर इन्होंने भी कोई लायर किया होगा जो इनको रास्ते बता रहा होगा कि इसमें बचत का रास्ता ये, अब ये मौक़िफ़ इख्तियार करें। तो अगर एक बंदे के ऊपर हमला होता है और वो अपने बचाव में मतलब ज़ख्मी भी हो जाता है, हाथ लेके खड़ा हुआ है कि मेरे हाथ पे लगी है गोली, ज़ख्मी भी हो जाता है, तो उसको तो पेश हो जाना चाहिए फौरी तौर पे। मुझे अफसोस ये है कि ये मैं सवाल जो उठा रहा हूँ और ये सवाल पब्लिक के जहन में भी हैं, शाहनवाज के फॉलोअर्स के जहन में भी हैं, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि कोई एंकर वहाँ पे ये सवाल इस किस्म के उसने नहीं किए। इमोशनल, जज्बाती और अच्छे सवाल भी किए उन्होंने, लेकिन ये तो ऑलरेडी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कहता है कि शाहनवाज का जो भाई है वो ये कहता है कि मैं तो शाहनवाज को जानता ही नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा शाहनवाज को देखा, जबकि ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। 4 साल से इनकी दोस्तियाँ हैं, 4 साल से इनकी दोस्तियाँ या वाकफियत या व्हीलिंग के अंदर इनका कंपटीशन या रंजिश या लड़ाई झगड़े तो 4 साल से चल रहे थे। तो आप खुद सोचें क्या ये मुमकिन है कि एक बड़ा भाई होने की हैसियत से उसको पता ही ना हो कि मेरा भाई क्या कर रहा है और किससे इनके मामलात हैं, जबकि वो कह रहा है कि फ़ोन भी आया था किसी पठान का। तो आप यहाँ भी सोचें कि वो ये कह रहा है कि मैंने पहली दफ़ा इसको देखा। यहाँ भी ये सवालिया निशान आता है कि उसका बड़ा भाई ये बात बयान दे रहा है कि मैंने इसको पहली दफ़ा देखा, और शापर भी कह रहा है कि मेरी दोस्ती वगैरह नहीं थी, खाली ये है कि मैं भी राउंड मारता था, ये भी राउंड मारता था, तो इस तरीके से हमारी आपस में टसल थी। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। अब अगर जैसे ये शाहनवाज के जो वारिस हैं, इसका भाई जो यूसुफ है, उसके बयानात ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे तो मामू और कज़न वगैरह के भी आए हैं। पंजाब पुलिस के लिए ये अच्छी उम्मीदें ये लगा के बैठे हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और पंजाब पुलिस की तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन तफ्तीशी जो ऑफिसर हैं
वो ये कैसे कह सकता है कि शाहनवाज को ये रंज था कि मुझे इन्होंने धोखे से सुलह से बुलाया, सुलह के लिए, और सुलह के बजाय इन्होंने मेरे पे अटैक किया, तो वापस उसी रंजिश में बदला लेने के लिए शाहनवाज वहाँ गया, नतीजतन इनकी फायरिंग हुई और शाहनवाज मर्डर हो गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शाहनवाज ये सारी स्टोरी इनको बता के गया था तफ्तीश के अंदर। ये सोचने वाली बात है ना। तो दोस्तों, ये वो तलख किस्म के सवालात हैं जो चंद मेरे जहन के अंदर और दोस्तों में आपस में हम लोग गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन इंसाफ का हसूल पाकिस्तान के अंदर और इसकी जो बेस है वो तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन अगर मजबूत होगी, पुलिस अगर केस मजबूत बना के आगे लेके जाएगी, तो जज साहब उसी की बुनियाद के ऊपर फैसले देते हैं। अब ये शापर कहता है कि मुझे फांसी हो जाएगी, मेरे जो है ना, मैं शर्मिंदा भी बहुत हूँ, मैं शाहनवाज की माँ से माफ़ी भी मांगता हूँ। ये तो हो गई सारी इमोशनल जज्बाती बातें। सवाल ये पैदा होता है कि तफ्तीश अगर स्ट्रॉन्ग होगी, एविडेंस अगर मजबूत होंगे, तो जज तो उसी के ऊपर फैसला देगा ना। अगर किसी शक की या सेल्फ डिफेंस की कोई सूरत हाल इसमें अगर पैदा होगी, तो जिसका नतीजतन उसका फ़ायदा जो है ना वो इसको शापर को मिलेगा। तो ये वो पॉइंट थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो दोस्तों, हक़ाइक़ पे मैं बात करता हूँ, मेरी गुफ्तगू के अंदर मैसेज होता है और जो स्टोरी चल रही होती है उसके डिफरेंट एंगल से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मूवीज़ देखते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।